महाराज, राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की श्री हरि कृपा कर रही है। अभी अभी भी आप श्रीमन नारायण 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 और लक्ष्मी नारायण नारायण उच्चारण रूपी गंगा में अपने मन को नहला के निर्मल कर रहे थे। पूर्व में तो आप बोल रहे थे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्री नारायण देव ही नारायण देव हैं। भाई नारायण देव तो हैं, पर ये संसार भी तो दिखता है, माया दिखती है। लक्ष्मी देखो, प्रकृति ये दिखती है, पर वस्तु है नारायण। जैसे स्वप्न में आपको अपना आप और अनंत प्राणी पदार्थ दिखते तो हैं, पर है तो फकत जागृत ना। झूठे रूप से देखें तो अनंत दिखते हैं और सच्चे जागृत रूप से देखें तो फकत जागृत है। कल्पना से देखें तो कुंडल कंगन बटन मुद्री कई रूप नाम हैं, और कल्पना का दोष छोड़ के देखें तो फकत सोना है ना। हवा के दृष्टि से देखें तो लहर झाग चक्र बुद्धि अनंत प्रकार के रूप नाम उत्पत्ति विनाश स्थिति इत्यादि इत्यादि माया भासती है। पर वो हवा के दोष को दूर करके देखें तो फकत पानी है ना, न उत्पत्ति है, न स्थिति है, न विनाश है। अविवेक के दृष्टि को अपना के देखें तो ये अनंत प्रकार का ब्रह्मांड, तरह तरह के जीव जंतु, हम तुम हम जड़ चैतन्य भले बुढ़े इत्यादि, लक्ष्मी ही लक्ष्मी कहो, प्रकृति ही प्रकृति, माया ही माया। अगर उस कल्पित दृष्टि अविवेक की दृष्टि का त्याग करके देखें तो एक अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है, उसमें कुछ बना ही नहीं। वेद भगवान का यही सिद्धांत है। वेदों का सिद्धांत है अजातवाद, यानी कुछ भी नहीं हुआ है, जो है वो सदा जैसे का तैसा है। जागृत की दृष्टि से कुछ भी नहीं हुआ है, न सपने वाले तुम हुए हैं, न तुम्हारा वो दिखने में आने वाला संसार। जो है जागृत सो सदा अपने आप में स्थित है। ये हमारे वेद भगवान का वचन है। एकम अद्वितीय ब्रह्म न नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म द्वैत रूपी, माया रूपी, भ्रम रूपी, कल्पना रूपी दोष से रहित एक अद्वितीय आत्म भगवान अपने आप में सदा ज्यों का त्यों स्थित है। ये वास्तवता है। जब तक आप जगते नहीं तब तक सपने के जाल से छुटकारा होता है क्या? वहाँ का छुटकारा दिखने मात्र होता है। जैसे वहाँ का बंधन भी दिखने मात्र, इसी तरह छुटकारा भी दिखने मात्र। वास्तु छुटकारा जागृत। इसी तरह जितने भी यहाँ आपको उतार चढ़ाव, हर्ष के, शोक के, प्राप्ति के, अप्राप्ति के, दुख के, सुख के भाव भासते हैं, ये सब वास्तवताई के अज्ञान के कृपा का फल है।
सब किसी की अपनी अपनी कृपा होती है। इन्हें जहर अमर नहीं करती, जहर मारती है। जहर की कृपा है मारना, और अमृत की कृपा है अमर करना। बर्फ की कृपा है शीतलता देनी, उष्णता गायब करनी, और अग्नि की कृपा है उष्णता देनी। अज्ञान की कृपा संसार दिखाती है। और किसका अज्ञान? अपने ही आप का। और जब तक अपने आप का ज्ञान होगा तब तक संसार और उसमें मरण, जन्म जन्म मरण, रूप रूपांतर, भटकना, जिसको माया बोल। जीवात्मा देखती आई है, देख रही है और देखती रहती है। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। भव भावना का है बना। ये सारा संसार केवल तुम्हारी मिथ्या भावना मात्र है। वस्तु न तुम हो न ये जो तुम मानते हो। बिल्कुल वास्तवता है। रंचक मात्र भी नहीं, किंचित नहीं परमार्थ है। ये सब हवा मात्र है न। लहरें भी, बुदबुदे भी, झाग भी, चक्र भी, बनना मिटना भी, वरना रंचक मात्र भी सवा पानी के वहां कुछ नहीं। मिट्टी के कई प्रकार के पात्र दिखते हैं। मटका, छोनी, प्याला, कुल्हड़ इत्यादि इत्यादि। रंचक मात्र भी नहीं है सवाए मिट्टी के। तुम्हारी भावना तुमको ये रूप नाम दिखाती है, उनकी उत्पत्ति दिखाती है, स्थिति दिखाती है, नाश होना दिखाती, पर है फकत मिट्टी की मिट्टी। इसी तरह ये जो भी आज तक आपने कई जन्म धारण किए होंगे जिनका हिसाब नहीं, और ये जन्म भी केवल आपके भावना का भाव है। बाकी वस्तु शरफ एक आत्म भगवान ही, आत्म भगवान जो सदा अपने आप में स्थित है और अद्वितीय रूप है और आनंद रूप है। उसको आनंद पाने की लोड़ नहीं। सारे संसार को आनंद पाने की लोड़ है, आपको भी। इसी तरह हमारे तुम्हारे बड़ों को भी थी, उनके बड़ों को, उनके बड़ों को, उनके बड़ों को। आनंद की वासना से बहुत देखना, सुनना, बोलना, लेना देना, सोचना, करना, ये और वो और ये। आखिरी आनंद न मिला, मृत्यु के घाट उतर गई, फिर दूसरा चोला पहन के फिर आनंद की। इसी तरह युग बीत जाते हैं आनंद के खोज में। गलत क्रिया के करने से सफलता थोड़ी होती है। कितना भी कुपथ्य का सेवन करे, कोई सेहत थोड़ी मिलने की है, उल्टा डामाडोल होता जाएगा। गलत क्रिया से सफलता नहीं, सही क्रिया से सफलता मिलती है। वो आनंद हमारा अपना स्वरूप है। आनंद ही ब्रह्म तत्वमसि, ब्रह्म आनंद स्वरूप है जो अद्वितीय है, और वो तुम्हारा अपना आप है। जब तक ऐसे अपने आप में आपकी ये मैं विलीन नहीं होगी, जैसे आपकी मैं इसमें विलीन पड़ी है, इस माया में मूर्ति में, एकदम ध्यान जाएगा।
पाठकर्ता की तरह भले पाठ की से उसमें मैं धारण करें, परंतु इसको वास्तवताई का भाव न दें, वास्तवताई का मैं का भाव अपने असली स्वरूप को दें, फिर ये आपको बांधेगा नहीं। नहीं तो बंधे हुए हैं, छूटे हुए भी बंधे हुए हैं। जैसे हनुमान जी महाराज छूटे हुए थे ना ब्रह्मास्त्र से, पर बंधे की तरह जाते थे ना। उनको तो बंधन नहीं कर सका, पर हम सब उसी मैं वासना के पास से बंधे हुए जन्म पर मरण भुगतान करते आए हैं, और भुगतान में ही अभी चल रहे हैं। गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं, हे राजा जनक, भव भावना का है बना, किंचित रंचक मात्र भी नहीं। वो आगे वाले 200-400 साल पहले बोले प्राणी और उनके पदार्थ कुछ भी है, रंचक मात्र भी नहीं। वो सब सत्य की तरह भासते थे ना। वो देहें भी भासती थी, उनकी सामग्री भी भासती थी। जब तक इस वास्तवताई का बोध नहीं होता, तब तक चैन इनसे नहीं मिलने की है। चैन स्वरूप तो अपना आत्मा है। हम माया के सामग्री से आनंद की, चैन की इच्छा करते हैं, सुंदर वस्त्रों से, पत्नी पति, मकान, खान पान, देखने का, सुनने का, इनका उनका, घूमने का, इनसे आनंद की इच्छा करते। कई जन्म बीत गए और ये जन्म भी बीता, परंतु अभी तक वो तृप्ति नहीं हुई, जिसके बाद फिर इनकी वासना रूपी अग्नि न संतप्त करे। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। जब आपकी कल्पना गाढ़ निद्रा में दब जाती है तो आपको जागृत का रंचक मात्र दिखता है, सपने का रंचक मात्र भी दिखे, होए तो दिखे ना। पर होता तो है, होता तो तुम्हारे पुरने में था। अभी बैठे आपका पुरना दूसरे देश को चला जाए तो वो दिखेगा ना। इसी तरह आपका पुरना इधर है, आपको दिख रहा है, हम भी, तुम भी, शब्द भी, अर्थ भी। भव भावना का है बना, किंचित नहीं परमार्थ है। ऐसे ऐसे निर्मल शब्द जो अभ्यासी है ना, जिनको तो वास्तव आनंद पाने की इच्छा है, अंतर्मुखता के अभ्यासी, ऐसे शब्दों को कंठस्थ करके उनके अर्थ को गुहरा के उसी में स्थित होते हैं। अध्यस्त है यह विश्व, ये सब कल्पा हुआ है। कल्पित वस्तु वह वास्तव में कुछ नहीं होती। जैसे स्वप्न वाला आपका अपना आप और परिवार और धन दौलत में तुम कल्पा होता है, पर वो कल्पित वस्तु जागृत में कुछ औकात ही नहीं रखती, कुछ होती ही नहीं। जो वस्तु है वो तो जागृत है। जैसे आप सोने के जेवड़ों में कई कल्पना करते हैं, ये कुंडल है, ये बटन है, ये मुद्री है, ये हार है, और कल्पना छोड़े कुछ भी नहीं। कल्पना से सोना ही तुमको अनंत रूप नामों में दिखता है। इसी तरह कल्पना से, मन के उत्थान से ये हमको अपना आप और संसार, पुण्य पाप, नरक स्वर्ग इत्यादि बना हुआ दिखता है। दुख दिखता है, सुख की इच्छा दिखती है, क्रियाएं, प्रवृत्ति जब तक सत्य और असत का विचार नहीं करेंगे और उससे निकले सार असत का त्याग और सत को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपको वास्तु चैन नहीं मिलेगी।
जिस तरह आज तक सारा जीवन चकमों से काटा है, रसना के चकमे से, नेत्रों के चकमे से, कान के चकमों से, मान के चकमों से, स्पर्श के चकमों से, इसी तरह चकमों से आनंद के चकमे और फिर शांति चकमे और फिर आगे जन्म पर मरण भुगतान। सत सत का भली प्रकार एकांत में विचार करना होगा कि ये संसार है क्या, हम कौन है। अरे सब जुड़ाव जहां बनाना लाए थे क्या कोई जुड़ाव जोड़ के, और सब जुड़ाव जा वो आगे छोड़ें या हम छोड़ें, जैसे आए तैसे ही वो चिल्लाते जाएंगे राम राम सत्य है। वो चिल्लाने से क्या बनता है, जीवन भर में तो न जाना कि राम सत्य है, जीवन भर में तो मायामय मूर्ति को सत्य जानते रहे, और मायामय मूर्ति जिन जिन कल्पनाओं से अपने को बांधती थी वो सत्य नजर आती थी। अध्यस्त है यह विश्व, केवल ब्रह्म तत्व यथार्थ है। हवा से ये सब लड़े बुद्ध झाग चक्र कल्पित है, फकत पानी सत्य है। इसी तरह फकत सत्य देव, जिसको बोले नारायण देव कहें, सत्य कहें, आत्मा कहें, वो ज्यों का त्यों का, ज्यों का त्यों का, ज्यों का त्यों स्थित है, उसमें कुछ नहीं बना है। बना दिखता जो है, बना तो सिनेमा के पर्दे पर भी दिखता है, बना तो तुमको सपने में भी अपना आप दिखता है। इसी तरह ये भी तुमको अपना जन्म बना दिखता है, मेरा तेरा दिखता है, कुछ भी नहीं। वास्तवता ऐसी है। इस वास्तवता को केवल कहने सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस वास्तवता को बार बार आदर से विचारना होगा। विचार 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 से निकले सार में जैसे जैसे वास्तवता हृदय में जगह पकड़ती जाएगी, वहाँ मन मृतक होता जाएगा। जैसे जैसे मन मृतक होता जाएगा, बाकी जो है जिसको आत्मा शब्द करके, ईश्वर शब्द करके, आनंद शब्द करके वर्णन करते हैं, वो रह जाएगा। आप मुक्त हो गए। फिर आपको कोई लोड़ नहीं पड़ेगी कि फलानी चीज होए, उधर जाएं, इसका दर्शन करें या ये सेवन करें आनंद के लिए। गाढ़ निद्रा में जब आपका मन कल्पना दब जाती है, आपको लोड़ पड़ती है क्या? और तो छोड़ो, तो आपको भगवान के दर्शन की लोड़ पड़ती होवे तो हाथ उठाओ, इससे ज्यादा और क्या। अध्यस्त है यह विश्व, केवल ब्रह्म तत्व यथार्थ है। उड़ने का मिटना, संसार की समाप्ति, माया जाल से मुक्ति। जैसे गाढ़ निद्रा में पूर्णा दब जाता है, तो जागृत के बंधन उस वक्त आपको सताते हैं या स्वप्ने के बंधन सताते हैं? न जागृत के सताते हैं न स्वप्ने के सताते हैं। इसी तरह संकल्प जब मिट जाए है, संकल्प तो चलेगा, पर इसमें से सत्यता की जान निकल जाए। जैसे बीज से कचास निकल जाए, भले वो बीज तो दिखता है और आगे वो रूप धर के अनंत बार जन्मेगा मरेगा क्या? संकल्प जब मिट जाए है, संकल्प से सत्यता की जान निकल जाए, यह विश्व सब उड़ जाए है। हवा शांत हो जाए तो लड़ बुद्धि गए ना, कुछ भी नहीं था। इसी तरह मन का उत्थान जो सत्यता के भाव से हमारे कुछ सांकलों की तरह, सांकलों से भी ज्यादा बांधे हुए जन्म पर मरण का बंधन दिखाता है, उससे सत्यता की जान कैसे निकलेगी?
ज्ञान गंगा में नहाने से, जैसे गंगा में नहाते हैं तो गर्मी शांत होती है, मैल निवृत्त होती है, इसी तरह ज्ञान गंगा में नहाने से मन के मनन में जो सत्यता का भाव है वो खत्म होता जाए। सुख रूप ही रह जाए, बाकी जो आनंद स्वरूप है, जिसका रूप ही आनंद है। जैसे कपड़े का रूप साफ है, बाकी रंग जितने भी चढ़ाओ तो उतर भी जाते हैं, चढ़ भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इसी तरह आत्मा का, अपने आप का जो रूप है वो आनंद है। कल्पना से जैसा भी उसको रूप चढ़ाओ, महात्मा जी का, माई का, भाई का, जड़ का, चैतन्य का, भले का, बुरे का, जब कल्पना से जान निकल कल्पना हटा दें तो केवल आनंद है। वो आनंद भी समझाने के लिए बोलते हैं, वरना वहाँ वाणी थोड़ी जा सकती है। या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ से मन सहित वाणी। संकल्प ही सुख रूप ही रह जाए है, भय शोक सब भग जाए। सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति, आत्मज्ञान का वास्तव फल ये सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परम आनंद, ये माया का आनंद नहीं, जो सार रूप आनंद है। जिस सार रूप आनंद करके झलकों से ये संसार के भोगों के आनंद आनंद रूप भासमान होते हैं, जबकि इनमें अपनी सत्यता की जान नहीं है। आगे गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाने की कृपा कर रहे हैं। जिसको न तुम ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? जीवन भर ढूंढने में ही नेत्र भी, कान भी, रसना भी, हाथ भी, पांव भी इत्यादि खूब छलांगे मारते आए हैं और मारने में ही अपनी अक्लमंदी जताते हैं। वो तो आनंद स्वरूप, जो तुम्हारा रूप ही आनंद है, जिसका स्वरूप ही आनंद है, वो आनंद रूप आत्मा लखाने के लिए उसको आत्मा बोलते हैं। वरना अवाच्य पद है, जहाँ वाणी नहीं जा सकती। गूंगा जिस तरह लखाने के लिए अंग मरोड़ता है, रस को लखाने के लिए गूंगा अंग मरोड़ता है, पर वहाँ वो लखा थोड़ी सकता है, वाणी थोड़ी है। इसी तरह ये सतशास्त्र और संत जन रूपी गूंगे भगवान के लखाने के लिए उसको आत्मा, ब्रह्म, अद्वितीय, ये इस तरह की परिभाषाएं उसे पढ़ी समझाने की चेष्टा करते हैं। ये गूंगे हैं। इधर गूंगा रस को लखाए, इसी तरह ये शास्त्र और संत जन कल्पनाएं रूपी अंग मरोड़ मरोड़ के भगवान के वास्तव स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। वरना संत भगवान क्या बोलते हैं? रूप न, जिसका कोई रूप नहीं और सब रूप उसी के। सपने में जागृत का रूप थोड़ा ही है, सपने वाले ही रूप है ना। रूप न, रेख न, चिन्ह मात्र भी नहीं, मामूली चिन्ह भी नहीं, और न रंग, न रूप, न चक्र, न चिन्ह, बल्कि ये तीनों गुण है नहीं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो रहता है। जैसे आपका जागृत रूप सपने के संसार और सपने के आप से बिल्कुल न्यारा है ना, है ही नहीं ना, वो है ही नहीं जागृत में।
तो जागृत को क्या लखाएं? जो अभी जन्मे ही नहीं है उनको बेटा बोला जाए क्या? क्या जो जन्मे ही नहीं है वो उसको मरेंगे क्या? जन्मे के ऊपर मरण है ना। रूपन रंग रूपन रेखन रंग कछो त्रिगुण ते ब्रह्म भिन्न। ये सारा संसार त्रिगुणात्मिक है। नहीं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रूप माया, त्रिगुणात्मिका माया। तिससे बुझाए नानका, बाबा नानक साहब जी महाराज बोल रहे हैं, तिससे उसको बुझाते हैं जो सोवे सुप्रसन्न, जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं। सो भी लगा दिया अति प्रसन्न। अति जब जल की बाढ़ आ जाती है तो केवल जलमयी होती है। नहीं, अति जब जागृति होती है तो सपने वाला आपका अपना आप और संसार दिखता है क्या? केवल जागृत दिखता है ना। अवल तो ईश्वर की प्रसन्नता का रूप ही नहीं समझने में आता है प्राणियों को। माया के प्रसन्नता को ईश्वर की प्रसन्नता मानते हैं। धन बहुत हो जाए, नाम हो जाए, कोई मतांतर के फूल पड़ने लग जाए, बहुत भगत हो जाए, या राज मिल जाए, रिश्तेदार बहुत हो जाए, खाने पीने की सामग्री धन दौलत हो जाए, भगवान की कृपा मानते हैं, जो कि माया की कृपा है। माया की कृपा को भगवान की कृपा समझते हैं। जैसे बुद्धि की अंधता से, नशे के वेग से बुद्धि अंधी हो जाए, गलत को सही समझने लग जाए। भगवान के कृपा का तो रूप ही निराला है। यस्याम अनुग्रही हर्षित तद्धनम शनै। जिसके ऊपर सच बच में कृपा करता हूँ उसके सब माया के धनों को छीन लेता। सब तरफ से उसका मन हट जाने पर ही तो सही तरफ मेरी तरफ आएगा, नहीं तो इधर जाएगा उधर जाएगा, उधर जाएगा उधर ही, वो बिखड़ के नाश की घाट होता जाए। माया की कृपा संसार में भटकाती है, चक में सुख के दिखा के 84 में घुमाती है, और ईश्वर की कृपा इन चकमों से रक्षा करके सत्यदेव के प्राण करके सत्य में ऐसे विलीन कर लेती है जिस तरह कहीं की गंदे कुएं की गंदी नाली की बूंद भी गंगा में आस हो गई। अब गंगा है ना, जानत तुम्हें है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांध बटई बट डोरी। सब के आसक्तियों का, मोह माया का, धन का, लोभ का, बड़पन का, छुटपन का, इनका उनका सब का त्याग करके जो बिल्कुल मेरे परायण हो जाते हैं, जिस तरह सब तंतुओं का जुड़ाव जोड़ के मेरे चरणों से बांध लेते हैं, तब भगवान बंध जाता है। सबकी आसक्ति का त्याग कर। यहाँ तो थोड़े थोड़े में रूप की आसक्ति, शब्दों की आसक्ति, रसों की आसक्ति, मान की आसक्ति, धन की, पहनने की का, ये पकड़ के नचा के जिस तरह कलंदर बंदर को नचाता है, नचा के फिर 84 में नचाती है। वरना देखा जाए तो आत्म भगवान यहाँ गुरु अष्टावक्र जी महाराज समझाते हैं कि कहीं दूर नहीं, तुम्हारा ये अपना आप है। ऐसे अपने आप के जानने के का प्रचार करो, तब तो तुम्हारा ये मानव चोला सफल होगा। वरना जैसे और गए इसी तरह ये लक्ष्मी नारायण